Hello everyone, welcome to Busy Bees Class 9. So today we are doing on fifth part of the French Revolution of Class 9. Did women had a revolution? So इसमें basically पढ़ेंगे कि women का revolution क्या है. Okay, so let's start. So before starting, I recommend all of you to please do like, share, comment and subscribe my channel and share it with your friends and press the bell icon to get the day-to-day notifications of my channel. So let's start. From the very beginning, women had been the active participants in the events which had brought so many important changes in French society. They hoped their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce the measures to improve their lives. तो इसके बाद क्या हुआ कि शुरू से ही जो वुमेन थी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेंट्स रही, तब भी उन्हें इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, कहते हैं कि वो उन्होंने गवर्नमेंट को इतना प्रेशराइज़ किया कि उन्हें भी थोड़े उनके लिए भी जो उनकी लाइफ्स हैं वो सुधरनी चाहिए, इम्प्रूव होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया. मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर द लिविंग. तो बहुत सारी जो थर्ड स्टेट की जो वुमेन थी उन्हें अपनी लाइफ चलाने के लिए वर्क करना पड़ता था. वो दे वर्क एज अ स्टीम स्ट्रेसर और लॉन्ड्रेस. स्टीम स्ट्रेसर क्या होती है? स्टीम स्ट्रेसर मतलब जो क्वीन है या कोई भी है कपड़े लॉन्ड्री वगैरह वॉश करती हैं तो उसे हम स्टीम स्ट्रेसर कह देते हैं. तो सोल्ड फ्लावर्स बेचती थी, फ्रूट और वेजिटेबल्स एट मार्केट एंड वर एम्प्लॉयड डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द हाउसेज ऑफ द प्रॉस्पेरस पीपल. Most women didn't have the access to education and job training. Only daughters of the noble or wealthier members of the third estate study at a convent, and after their families अरेंज्ड अ मैरिज फॉर देम. तो उसके बाद क्या हुआ कि वो बहुत सारा मतलब उनकी बुरी कंडीशन थी, उन्हें फ्लावर्स बेचने पड़ते थे मार्केट में जाके, फ्रूट्स वेजिटेबल्स बेचने पड़ते थे, और कुछ जो थे वो प्रॉस्पेरस मेंबर मतलब रिचर मेंबर्स जो थे सोसाइटी के, उनके वहाँ पे काम करती थी एज अ सर्वेंट. तो वुमेन जो थी उन्हें एजुकेशन का इतना नहीं था कि एजुकेशन उन्हें मिलती ही नहीं थी. तो जो डॉटर्स हैं कि नोबल्स की डॉटर हैं या क्लर्जी की डॉटर हैं या बाकी जो वेल्दियर मेंबर्स जैसे बिजनेसमैन मर्चेंट्स हैं थर्ड स्टेट के, वो ही सिर्फ कॉन्वेंट में पढ़ती थी, और उसके बाद भी थोड़ी सी बड़ी होती थी तो उनकी शादी कर दी जाती थी, मैरिज कर दी जाती थी, ताकि वो घर का ख्याल रख सके बाकी को. तो वर्किंग वुमेन जो थी उन्हें क्या करना पड़ता था? अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना पड़ता था, और कुएं से पानी भी लाना पड़ता था, ब्रेड भी खरीदने पड़ती थी कि लाइन में लग कर, क्यों मतलब लाइन में लग कर ब्रेड खरीदनी पड़ती थी, और घर के बच्चों के पर भी ध्यान देना पड़ता था. तो उनकी वेजेस तब भी जो थी मेन से बहुत ही ज़्यादा कम थी. ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ? इन ऑर्डर टू discuss their interests, women started their own political clubs and newspapers. After 60 women's clubs come into different French cities. The Society of Revolutionary and Republican Government was the most famous of them, वन ऑफ देयर. तो इसके बाद क्या हुआ कि वुमेन जो थे अपना इंटरेस्ट देने लग गई पॉलिटिकल क्लब्स में, उनकी जो थे बात वगैरह, उनके खुद के पॉलिटिकल क्लब्स होने लग गए, न्यूज़पेपर में उनकी जो खबरें हैं छपने लग गई. तो इसके बाद क्या हुआ? जो रिवोल्यूशनरी सोसाइटी थी उसने मतलब रिवोल्यूशनरी सोसाइटी और रिपब्लिकन गवर्नमेंट दो फेमस थे क्लब्स जो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे. One of their main demands was that women enjoy the same political rights as men. The woman was disappointed of the Constitution of 1799 has reduced them to passive citizens. They demanded they demanded the right to vote, to be elected to the National Assembly and hold the political office. Only then they felt their interest to be represented in the new government. तो इसके बाद क्या हुआ? उनकी मेन डिमांड्स क्या थी? कि उन्हें भी पॉलिटिकल राइट्स मिले जो मेन को मिलते हैं. जो 1791 की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उन्होंने वुमेन को पैसिव सिटीजन्स बना दिया था, कि ना ही उन्हें वोट करने का राइट है, ना ही कुछ और राइट है उन्हें. तो राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच कुछ भी नहीं है उन्हें. तो वो क्या करती थी? बस अपने लिए क्या चीज़ मांगती थी? कि उन्हें वोट करने का राइट मिले. उसके बाद क्या हुआ? वो ये भी चाहती थी कि वो इलेक्शन में खड़ी हो सके, और इसलिए वो नेशनल असेंबली में भी इलेक्ट होना चाहती थी, पॉलिटिकल ऑफिस को हैंडल करना चाहती थी, लेकिन गवर्नमेंट जो थी उनकी बात नहीं सुन पाती थी. ठीक है, उनके इंटरेस्ट को नहीं दे पाती थी जो गवर्नमेंट थी. इन अर्ली ईयर्स रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट did introduce law to improve the lives of women. Together with the creation of state schools, schooling was made compulsory for girls. Their fathers couldn't no longer force into marriage against their will. Marriage was made
made into a contract into a freely and registers under the civil law, and divorce was made legal and could be applied by both men and women. Women are now trained for jobs and could become artist और रन स्मॉल बिजनेसेस. तो इसके बाद क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी अर्ली ईयर्स में, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर दिए कि जो लाइव्स हैं वुमेन की वो थोड़ी सी सुधर जाएं. तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, क्रिएशन की, मतलब स्कूल्स बनाया वहाँ पे, और स्कूलिंग जो थी कंपलसरी कर दी गर्ल्स के लिए. उनके फादर जो थे उन्हें मैरिज के लिए, उनकी बिना मर्जी के उनकी मैरिज नहीं कर सकते थे. तो मैरिज जो थी एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया था कि अपनी लड़की जो है अपनी खुशी से शादी कर सकती है, और डिवोर्स को लीगल कर दिया था. जो दो जो है हस्बैंड भी अप्लाई कर सकता है और वाइफ भी अप्लाई कर सकती है डिवोर्स अगर वो चाहे. तो वुमेन जो है वो जॉब्स के लिए भी ट्रेन होनी शुरू हो गई, और आर्टिस्ट और स्मॉल बिजनेस अपने वो चला सकती थी. Women's struggle for equal political rights, however, continued during the reign of terrors. The new government issued the law ordering the closure of women's clubs and banning their political activities. Many of them were prominent women, were arrested and a number of them were executed. तो राइन ऑफ टेरर जब चल रहा था तब उन्होंने क्या किया, जो रॉबर्सफेयर था उन्होंने उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर बैन लगा दिया और कुछ वुमेन को अरेस्ट करके उन्हें एग्जीक्यूट भी कर दिया था. तो women's movement for voting rights and equal wages continued for the next 100 years in many countries of the world. The fight for vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and earlier 20th centuries. The example of the political activities of French women during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memory. And finally, in 1946, women in France got the right to vote. तो उसके बाद क्या हुआ, वुमेन मूवमेंट बहुत सारे देशों में चले, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने साथ नहीं दिया. ये रेवोल्यूशंस चलते रहे, लेकिन फाइनली कब उन्हें वोटिंग का राइट मिला फ्रांस में, 1914 और 1946 को उन्हें फाइनली वोट करने का राइट मिल गया कि वो वोट कर सकते हैं और नेशनल असेंबली में भी खड़ सकते हैं. So today's video is finished and thank you for watching. Stay tuned for the next video. Stay home, stay safe.